वेलकम है आप सबका कुमकुम भगिया के आज के एपिसोड में। आज का एपिसोड शुरू होता है जब रिया अभी और प्रज्ञा को गले मिलता देखती है और सोचती है कि अभी कितना ख्याल करने वाला इंसान है। अभी प्रज्ञा को याद दिलाता है कि वो हमेशा उसका ऐसे ही ख्याल रखेगा, जिस पे प्रज्ञा कहती है कि वो हर दिवाली पर इतना ही स्पेशल फील करना चाहती है। प्रज्ञा अभी से कहती है कि उन दोनों की ये जोड़ी आज सिर्फ और सिर्फ दादी की वजह से है। वहाँ से दादी आती है और रिया दादी से भी कहती है कि वो उन दोनों को साथ देखें कि वो दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। दादी अभी और प्रज्ञा की तरफ आती है और कहती है कि उन दोनों को भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए कि आज उन दोनों की जोड़ी साथ है। इस सब के बाद अभी प्रज्ञा से कहता है कि अब उन दोनों को चलना चाहिए। वो प्रज्ञा से पूछता है कि क्या वो उसके साथ आ रही है या नहीं। वहाँ दूसरी तरफ रणबीर प्राची से पूछता है कि वो कब तक जिंदगी में दाएं बाएं देखती रहेंगी। ये सुनकर प्राची रणबीर से अपनी नजरें चुराने लगती है। वो कहता है कि चाय तो बहुत मीठी थी, और ऐसा कहते हुए वो प्राची के हाथ में एक अंगूठी देखता है। वो कहता है कि तुम्हें मुझे भी एक अंगूठी पहनानी चाहिए, जिस पे प्राची कहती है कि मेरे पास सोने की कोई अंगूठी नहीं है, और वैसे भी सोने की अंगूठी बहुत महंगी होती है। रणबीर कहता है कि अंगूठी पहनने के लिए पैसे ही नहीं बल्कि सिर्फ उंगली की जरूरत होती है। रणबीर प्राची से कहता है कि उन्हें चुपके से एक मंगनी कर लेनी चाहिए, और अगर पूरी दुनिया भी उनके खिलाफ हो जाए तब भी वो एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। वो कहता है कि हमारी मोहब्बत बहुत मुख्तलिफ है और हमारी अंगूठी भी बहुत मुख्तलिफ होगी। ऐसा कहते हुए वो दवा की एक बोतल से हल्की सी रिंग तोड़ता है और प्राची को कहता है कि वो उसे ये अंगूठी पहनाए। प्राची रणबीर को वो रिंग पहनाती है, जिस पे रणबीर कहता है कि वो इस अंगूठी को खुद से कभी भी अलग नहीं करेगा और हमेशा अपने पास ही रखेगा। ये सुनकर प्राची इमोशनल हो जाती है। शहाना प्राची और रणबीर को चुपके से मंगनी की रस्म करता हुआ देख लेती है और वहाँ से सारिता बहन भी आ जाती है। शहाना उन दोनों को ऐसा करता देख ही रही होती है कि उसके हाथ से हल्के से गमला लगकर गिर के टूट जाता है, और गमले के टूटने की आवाज़ से रणबीर और प्राची छुप जाते हैं और शहाना और सारिता बहन वहाँ से निकल जाते हैं। अभी प्रज्ञा से कहता है कि वो उसके साथ चले। प्रज्ञा अभी से कहती है कि वो एक छोटा सा फ़ोन करके वापस आती है। वो अपना फ़ोन उठाती है और प्राची को कॉल करती है। प्राची को कॉल करके प्रज्ञा कहती है कि वो रिया को फ़ोन कर ले और उसे हैप्पी दिवाली विश कर ले। प्राची उसकी बात मान लेती है। वो सोचती है कि उसे रिया को भी बता देना चाहिए कि जब प्राची उसको फ़ोन करेगी तो वो उसका फ़ोन ज़रूर उठाए और उससे बात कर ले। प्राची सोचती है कि उसे लगता था कि रिया ने संजू को हायर किया था उसे मरवाने के लिए। प्राची ये सारी बातें सोचने के बाद कहती है कि फिर भी उसे रिया को दिवाली विश करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे उसकी माँ प्रज्ञा ने कहा था। रिया अपने कमरे में होती है और प्रज्ञा की कही गई बातों के बारे में सोच रही होती है। अभी रिया के पास आता है और रिया कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, जिस पे रिया अभी को कुछ तस्वीरें दिखाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि प्राची की माँ मेरी माँ है। अभी पूछता है कि कैसे। वो अभी को तस्वीरें दिखाकर पूछती है कि आप इस तस्वीरों में प्राची को देखिए और मुझे बताइए कि आप उससे अलग क्यों हो गए थे। जिस पे अभी कहता है कि ये एक बहुत लंबी कहानी है और वो उसको इस बारे में फिर किसी दिन बताएगा। अभी कहता है कि प्रज्ञा की ज़िंदगी में आने के बाद वो बहुत बदल चुका है और ख़ुद में उसने एक बहुत तब्दील इंसान देखा है। अभी रिया से कहता है कि अगर वो प्राची से बहुत प्यार करता है तो उस पर गुस्सा भी बराबर का ही करेगा। ये सुनकर रिया खुश होती है और अभी के गले लग जाती है। उन्हें गले लगता देखकर प्रज्ञा भी आ जाती है और वो भी उन दोनों के गले लग जाती है। रिया ये सब कुछ देखकर बहुत खुश होती है। प्रज्ञा रिया से कहती है कि अभी थोड़ी देर में प्राची उसे कॉल करेगी और कॉल करके हैप्पी दिवाली कहेगी, जिस पे वो उससे बात कर ले और उसे भी हैप्पी दिवाली कह दे। अभी रिया से कहता है कि उसे खुद ही कॉल कर लेनी चाहिए। ये सुनकर रिया अपना फ़ोन उठाती है और कहती है कि क्या मुझे आप दोनों के सामने ही कॉल कर लेनी चाहिए, जिस पर प्रज्ञा कहती है कि नहीं, हम लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं। ये कहकर अभी और प्रज्ञा कमरे से बाहर चले जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ प्राची रिया को कॉल कर रही होती है, लेकिन रिया का नंबर बिजी जा रहा होता है। रणबीर प्राची को देखता है और पूछता है कि तुम कुछ परेशान लग रही हो, जिस पे प्राची कहती है कि मैं परेशान नहीं हूँ, सिर्फ रिया को कॉल कर रही हूँ क्योंकि माँ ने मुझसे कहा था कि मैं रिया को कॉल करके हैप्पी दिवाली कह दूँ। रणबीर पूछता है कि क्यों। वो कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारी माँ रिया से ज़्यादा प्यार करती है,
जबकि वो अच्छी तरह जानती है कि रिया ने तुम्हें मरवाने की कोशिश की थी। रणबीर की ये बात सुनकर प्राची कहती है कि वो उसकी माँ के बारे में कुछ भी ना कहे, क्योंकि ऐसा करने से और उसकी ऐसी बातों से रणबीर और प्राची के रिश्ते के दरमियान अच्छी खासी टेंशन आ सकती है। ये सुनकर रणबीर प्राची को बहुत हैरत अंगेज़ नज़रों से देखता है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है।